guys, welcome back to the channel, The Biker's Manual. I hope all of you are doing well. And yeah, so in today's video, I will be talking about the first service of Suzuki V-Strom SX250, my experience about the service, my experience about the service center, the bike's response after the service, after the first service, and yeah, the cost of the service exactly. So, yeah, without any further delay, let's get started. Hello, 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 people. All right, all right. So let's get started. Okay. In this video, I'll purely be talking about the first service of Suzuki V-Strom SX250 and my experience and the bike's response after the first service, the cost of the service, everything. All right. So let's get started. The first thing is, when do you need to do the first service? So the first service is due after 30 to 45 days or after 750 to 1000 kilometers. All right. And one best thing about this bike is after 1000 kilometers, you get a notification on your display, the bike's display, um, a light with like oil is written on it, and that light it blinks. तो मतलब आपको समझ में आ जाता है कि भाई फर्स्ट सर्विस का टाइम हो गया है. ओके. एंड why should you do the first service? The reason to do the first service is because जो पहले के 1000 किलोमीटर रहता है ना, तो वो इंजन उसका ब्रेकिंग पीरियड में रहता है. सो उसके बाद इट इज नेसेसरी दैट यू चेंज द ऑयल फिल्टर एंड लाइक छोटा मोटा तुम चेक करा लो सब तुम्हारे सर्विस सेंटर वाले के साथ में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है एंड एवरीथिंग. ओके. एंड the first thing that you guys need to understand is the free service वाला पार्ट. सो जब भी अपन बाइक लेते हैं, सो वी स्ट्रॉम में इट इज 3 महीने का फ्री सर्विस आता है. सो फ्री सर्विस डजंट मीन कि मतलब तुमको सब कुछ फ्री मिलेगा. फ्री सर्विस इज जस्ट लाइक जो लेबर चार्ज रहता है ना, वो नहीं लगता है. बाकी तुम जो भी परचेस मतलब जो भी तुम्हारे बाइक में लग रहा है, जो भी बाइक में तुम्हारे जा रहा है, उसका सबका तुमको पैसा देना पड़ता है. ऑलराइट. सो अभी इसमें बात करते हैं कि क्या क्या फर्स्ट सर्विस में किया जाता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली बात है, इंजन ऑयल जो है वो चेंज किया जाता है. ओके. इंजन ऑयल जो तुम्हारा जो ऑलरेडी जो डल के आता है, ऑलराइट, तो वो चेंज करते हैं एंड नया इंजन ऑयल डालते हैं. ऑयल फिल्टर जो है वो चेंज होता है. चेन लूबिंग होती है, चेन क्लीनिंग होती है. एंड अगर चेन तुम्हारी लूज है तो लोग बराबर से सब सही करके देते हैं उसका. एंड बेसिक सी जो तुमको प्रॉब्लम है, सो लाइक मेरी प्रॉब्लम ये थी कि सेकंड एंड थर्ड गियर जो शिफ्ट में कर रहा था, सेकंड से थर्ड गियर शिफ्ट कर रहा था, एकदम रफ हो रहा था वो. तो मैंने बात करा था उन लोग से एंड उन लोग ने समवॉट फिक्स करके दिए थे उसको. सो दैट इज लाइक बेसिक सी जो चीज होती है ना, वो होता है. एंड देन बाइक वॉश होता है, ये सब होता है. Now, after the first service, how does the bike feels? So, to be really honest, this bike is very smooth. Alright, since the day one I'm riding this bike, बहुत स्मूथ बाइक है ये. बट फर्स्ट सर्विस के बाद जो चेंजेस मैंने देखा हूँ, तो उसमें बाइक जो है और इंजन जो है और स्मूथ हो जाता है. गियर शिफ्टिंग और स्मूथ हो जाती है उसकी, एकदम स्मूथली सीमलेसली गियर शिफ्टिंग होती है आराम से. एंड आई वुड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स गियर जो शिफ्ट होता है ना, एकदम मतलब एकदम मक्खन. जस्ट यू नीड टू लाइक हल्का सा क्लच दबाओ एंड जस्ट लाइक फ्लिकर करो, हल्का सा फ्लिकर करो तुम गियर इस पे एंड वो शिफ्ट हो जाता है. मतलब इतना स्मूथ होता है. इफ यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. ठीक है. गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो जाती है, सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स अच्छा रहता है. ठीक है. एंड वन थिंग दैट आई नोटिस इज इसका जो माइलेज है, ठीक है, जो इसका माइलेज है वो बढ़ जाता है फर्स्ट सर्विस के बाद. ऑब्वियसली ये हर बाइक के साथ, हर गाड़ी के साथ होता ही है. फर्स्ट सर्विस के बाद जो है गाड़ी खुलती है और उसका जो है माइलेज जो है उसका हल्का सा लाइक डिफरेंस, यू कैन स्पॉट द डिफरेंस. ठीक है. एंड उसके बाद जो द नेक्स्ट थिंग, वन थिंग इज दैट वो आरपीएम वाला थिंग, दैट इज कि फर्स्ट सर्विस तक जो है तुम ब्रेकिंग पीरियड रहेगा तुम्हारे इंजन का, तो तुम 5000 आरपीएम तक ही बाइक को जो है खींच सकते हो. ठीक है. उसके ज्यादा करोगे तो इट इज नॉट एडवाइजेबल. से 5000 आरपीएम की कुछ सिक्स गियर में इनको आराम से 70 मैक्स है. 60 मैं तो 60 तक ही चलाता था. एंड उसके बाद अभी जब फर्स्ट सर्विस हो गई है, सो द रिकमेंडेबल आरपीएम इज
7,500 RPM। तो उसमें जो है तुम आराम से जो है बाइक को 90 तक लेके जा सकते हो, 90-9500 आराम से जाती है वो RPM में, एंड स्मूथ भी चलती है, ठीक है। एंड या दैट इज इट। एंड जो नोटिस होता है ना, लाइक यू नोटिस द चेंज इन योर बाइक आफ्टर द फर्स्ट सर्विस, एंड बहुत अच्छा चेंज रहता है वो। सो इसलिए इट इज एडवाइजेबल, इट इज रिकमेंडेबल, जो तुमको है फर्स्ट सर्विस करानी ही चाहिए। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आई हैव हर्ड दिस अबाउट दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई हैव सीन इन वीडियोज एज वेल। जो फर्स्ट सर्विस का टाइम रहता है ना, दैट इज 30 to 45 days, ओके। ना कुछ कुछ जगह पे क्या रहता है ना, इफ यू गोइंग आफ्टर से 45, लाइक आफ्टर 50 days, और अगर आप 2 महीने के बाद जा रहे हो फॉर द फर्स्ट सर्विस, बिकॉज यूल थिंक 1,000 किलोमीटर नहीं हुए, भले से जो डेज का पीरियड है वो हो गया। So the system won't capture it as a first service, is what I've heard, and I've seen in 2 or 3 videos as well on YouTube. कि अगर आप लाइक 2 महीने के बाद जा रहे हो फॉर द फर्स्ट सर्विस, द सिस्टम वोंट कैप्चर इट, इट विल टेक इट एज द सेकंड सर्विस। एंड मैंने 2-3 लोगों से सुना भी था ये बात, सो कीप दैट इन माइंड। जो सर्विस है, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ना तुम्हारा मैनुअल बुक में, उसी में करा दो, सो दैट वुड बी गुड, ओके। नाउ कमिंग टू द सर्विस सेंटर फीडबैक, ओके। सर्विस सेंटर का जो फीडबैक है ना, लाइक सो जो द सर्विस सेंटर दैट आई वेंट टू वाज इंपीरियल सुजुकी सर्विस सेंटर इन मीरा रोड। द सर्विस वाज ऑल राइट आई वुड से, मतलब इतना कुछ वाव सर्विस नहीं दिए थे। कस्टमर रिस्पॉन्स भी उनका मतलब ठीक ठाक ही है, लाइक इट वाज नॉट अप टू द मार्क और इट वाज नॉट इवन लाइक क्लोज टू इट, मतलब ठीक ही था आई वुड से। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द बाइक सर्विस, हमेशा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करो एंड दो, बिकॉज द थिंग इज 2 चीज होती है। एक जो रहता है तुम अपॉइंटमेंट बुक करके जा रहे हो, एंड सेकंड थिंग इज तुम रैंडमली जा रहे हो। तो जो अपॉइंटमेंट बुक करके जाते हो ना तुम, तो तुमको प्रेफरेंस मिलता है ओवर द पर्सन हु इज जस्ट कम रैंडमली विदाउट बुकिंग द अपॉइंटमेंट। सो कीप दैट इन माइंड। मेरे साथ भी ये सेम चीज हुई थी, मैं अपॉइंटमेंट बुक करके गया था, बट आई वाज़न्ट श्योर कि लाइक मैं भूल गया था कि मैं अपॉइंटमेंट बुक करके गया हूँ। एंड आई केम देयर एंड आई सेड, एंड मेरे को मतलब आधा घंटा खाली बिठा दिया उन लोगों ने कि टाइम लगेगा आपको। एंड मेरे बाद जो लोग आए, लोग जा रहे हैं, सो क्या है, तो दे टोल्ड मी कि हमारा अपॉइंटमेंट है। सो देन आई रिमेंबर्ड कि हाँ, मेरा भी तो अपॉइंटमेंट बुक करा था मैंने। देन आई शोड देम एंड देन दे गिव मी द प्रेफरेंस, एंड मेरा बहुत जल्दी हो गया था फिर। सो कीप दैट इन माइंड कि हमेशा अपॉइंटमेंट बुक करके ही जाओ। एंड स्टाफ का बिहेवियर वाज ऑल राइट, कम्युनिकेशन में उतना कुछ खास नहीं था, मतलब लाइक जो हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट करा था ना, तो वैसा था नहीं, लेकिन इट वाज वेरी मिनिमल। बस गए, बाइक की सर्विस हो गई, आ गई बाइक। मतलब ऐसा लाइक इफ आई वांट टू टॉक टू द मैकेनिक, एंड द वर्स्ट पार्ट इज आई कैन नॉट स्टैंड नियर माय बाइक, ठीक है। जब सर्विस हो रही है उसकी, तो मैं बाइक के करीब नहीं खड़े रह सकता हूँ, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई डोंट नो। आई हैव टू स्टैंड इन द कैबिन व्हिच इज लाइक 100-200 meters away from the bike, एंड वहां से देखो। सो दैट इज समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक। एंड वन मोर थिंग, जब भी इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, गो एंड चेक द इंजन ऑयल का बॉटल कि खुला हुआ है कि कैसा है। बिकॉज जो रहता है इंजन ऑयल का जो सील लग कर आता है, एक सिल्वर कलर का एक सील लग कर आता है जब आप कैप खोलते हो, तो वो हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए। सो दैट कीप दैट इन माइंड। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द चार्जेस एंड एवरीथिंग, कितना मेरा बिल आया था, लाइक व्हाट ऑल आई पेड, ओके। सो इफ आई वुड चेक दैट, तो सबसे पहले जो है मेरा इंजन ऑयल का जो फिल्टर था, इंक्लूडिंग जीएसटी, सो उसका बेस प्राइस था 59.32, ऑलराइट। एंड देन जीएसटी, सब जीएसटी लगने के, उसमें सीजीएसटी लगा है, एसजीएसटी लगा है, एंड वो लगने के बाद इट इज 9% का सीजीएसटी, 9% का एसजीएसटी, वो लगने के बाद 70 रुपीज हुआ था उसका। लिब्रिकेंट में तो अपना वही था इंजन ऑयल विच इज एक्सटार फुल्ली सिंथेटिक 10W-40, ठीक है। ये 1 लीटर का आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ये 742.37 का रेट था इसका। आफ्टर सीजीएसटी एसजीएसटी इसका जो कॉस्ट हुआ है वह 876.01, ठीक है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें जो है चेन लूप किया था मैंने, चेन लूप एंड चेन क्लीन, इसका लोग अलग से लेते हैं 150 ईच। एंड आफ्टर जीएसटी इट वाज 177 ईच। उसके बाद मैंने आरएसए नहीं लिया था बाइक लेते टाइम पे, तो आरएसए का आई पेड 500 रुपीज, एंड कंज्यूमेबल्स का कुछ 100 रुपीज लिखे हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। एंड यस, बाइक वॉश भी होती है साथ में, ठीक है। सो दैट इज अ गुड पार्ट। एंड यस, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट सर्विस ऑफ सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX250, ऑलराइट।
So guys, I completely forgot to mention the total cost of the service, right? I just gave you the breakdown and I forgot to mention the total cost. So the total cost of the service was 1918, that's 1918 rupees, alright, including GST and everything, including the RSA as well. So if you guys are not taking the RSA, so excluding the RSA, the first service cost for you guys would be approximately around 1400, you can say. And yeah, that is the, yeah, 1400 is something that you can expect as the first service cost. That's it. If you guys have any questions, anything related to the bike, related to the service, related to anything, just pin down in the comment. All right, write it down in the comment. I'll try my best to answer every question of yours. Okay. Thank you so much for watching the video. And इधर तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक करो. अपना आपका कोई दोस्त है जो फैमिली वाला है जिसके पास ये बाइक है या जो लेने की सोच रहा है उसको शेयर करो. एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. Thank you so much for watching the video. See you guys until the next video.